नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ आयुष में स्वागत है। आज हम चलते हैं जो दर्पण सूत्र होता है उस दर्पण सूत्र का हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि सूत्र क्या निकल के आता है। ठीक, चलिए नहीं गोलीय दर्पण के क्या जानेंगे, गोलीय दर्पण के फोकस, दर्पण से वस्तु की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, मतलब कहने का है एफ यू और वी में संबंध बताना है। रिलेशन बिटवीन किसमें एफ वी और यू में बताना है। चलिए देखते हैं, पहले फिगर समझेंगे, फिगर में क्या क्या चीज दिया है, क्या क्या जानेंगे। चलिए, ये हमारा कौन सा दर्पण प्रणाली है, अवतल दर्पण के लिए निकालने सूत्र, जो सूत्र निकालेंगे अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे। चलिए, अवतल दर्पण के लिए क्या निकालेंगे, अवतल दर्पण। पहले हम क्या बना लिए, अवतल दर्पण बना लिए हैं। ठीक, अब हम क्या किए, वस्तु को एक वस्तु रखें, वस्तु का हम कितना लंबाई ए बी कुछ ना कुछ हम रख दिए, यहाँ रखें कितना लंबाई ए बी का रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो बोलेंगे यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, समांतर होने के पश्चात फोकस से होते हुए चली जाएगी। ठीक, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, फिर उसी माध्यम प्रकाश के परावर्तन के से वापस चली जाएगी। ठीक, दो बिंदु हमारे मिल गए। अब दोनों बिंदु जहां कटेगी, कटान बिंदु जहां रहेगा दोनों का, ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, कट रहे हैं, तो जो दोनों बिंदु जहां मिलेंगी, दोनों बिंदुएं, वही क्या कहलाती है, वही हमारा क्या कहता है, प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु होता है, वस्तु की जो प्रकाश किरणें जो आपस में जब मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, जो दर्पण होता है, दर्पण का, दर्पण से जो वस्तु रखा गया सामने उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, यहां रखा गया था हमारा वस्तु और प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश करके बन के आ गया है। चलिए देखते हैं, जो हमारा नाम सबका नामकरण कर देते हैं। यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, या फोकस दूरी हो गया, फोकस हो गया। अभी चलिए, ये ध्रुव हो गया। अभी हम क्या बने, चित्र में इस फिगर को हम देखेंगे और जो मान दिया गया है, जो लिखा गया है इसमें, जो पॉइंट्स दिए हैं उस पॉइंट्स के नाम जानेंगे। तो बताना हमको संबंध किसमें, एफ में बताना है, यू में बताना है और वी में बताना है, तीनों में संबंध बताना है। तीनों में संबंध बताना है तो हम क्या करेंगे, जो दर्पण होगा दर्पण से नाप के बताएंगे। दर्पण से कहाँ नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, दर्पण की फोकस दूरी यहां से लेकर इस एफ तक, पी एफ होगा फोकस दूरी, स्मॉल एफ हो जाएगा। लेकिन हमारा अवतल दर्पण इसलिए हम ऋणात्मक लेंगे चिन्ह। आगे दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दर्पण ध्रुव से वस्तु ये बनाना, वस्तु यहाँ पर, वस्तु यहाँ रखा गया। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी क्या बोलेंगे, पी और ए है। पी ए की जो दूरी है वह कितना आएगा, माइनस वी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यह हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या निकल के आएगी, तो दर्पण हमारा कहाँ, ये ध्रुव हो गया, ध्रुव से कहाँ तक ये हो गया, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब की दूरी कितना आएगा, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया, वी दिया गया। चलिए देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे जो त्रिभुज दिया। अब इसमें हम क्या लेंगे, हम इसको सिद्ध करके लाना कि और यू और वी एफ में संबंध बताना है। तीनों में संबंध बताने के लिए हम क्या करेंगे, अब संबंध बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज लिया गया, दो त्रिभुज लेंगे। दो त्रिभुज कौन कौन से, अब एक त्रिभुज यहाँ लेते हैं, एक त्रिभुज के लिए लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है, और त्रिभुज और कौन सा लेंगे, ए डैश बी डैश और कितना बोलेंगे, सी डैश। ए डैश बी डैश और सी क्या है, हमारे समरूप है। समरूप है, जब त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे तो समरूप होने के बाद अब इसमें जो भुजा रहेगा, भुजाओं, दोनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर है। अनुपातिक नियम लगाएंगे। तो अनुपातिक नियम क्या बोलेंगे, यहाँ से जो त्रिभुज का, एक त्रिभुज का जो दूसरे त्रिभुज का अनुपात होगा अगले त्रिभुज के जो भी भाग होगा उस अनुपात के बराबर होंगे। तो अनुपात कैसे बोलेंगे, बोलेंगे ए बी, लिखेंगे कितना, ए और कितना बोलेंगे, बी। तो बोलेंगे ए बी, यहां से लिखेंगे, वस्तु हो गया, ए बी हो गया। प्रतिबिंब कितना बोलेगा, बटे में ए डैश बी डैश बराबर, अब इसका ए और सी, ए सी बटे में हो जाए कितना, ए डैश और कितना लिखेंगे, ए डैश सी होगा, ए डैश सी। समीकरण इसको एक बना लेते हैं। यहाँ तक सबको बात समझने की क्या कि हम लोग समरूप था, समरूप होने का जो हमारा भाग था त्रिभुज का, त्रिभुज के हम भाग आपस में अनुपात के बराबर कर लिए। एक त्रिभुज और लेते हैं। देखिए, एक त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ लिखेंगे, और कौन सा लेंगे, एक एम लेंगे, एन लेंगे और एफ ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और कितना एफ, और
त्रिभुज त्रिभुज एम एन और कितना एफ समरूप है। समरूप होने के कारण फिर वही अनुपातिक का नियम लगाएंगे। तो अनुपातिक का नियम लगाने जाएंगे, जो त्रिभुज दिया गया त्रिभुज दोनों त्रिभुज का अनुपात लिखेंगे एम एन बटे में कितना होगा ए डैश बी डैश बटे में होगा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसके। अब इसका एक भाग हो गया, इसका लिखेंगे ए डैश एफ कितना लिखेंगे ए डैश एफ बराबर हो जाएगा इसके ए डैश एफ जो होगा वह बराबर नहीं, इसका भाग लेंगे इस वाले भाग त्रिभुज का लेंगे कितना लेंगे एन एफ कितना लेंगे एन एफ अपान कितना हो जाएगा ए डैश एफ। आप सही करेंगे ए डैश एफ कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से अब हम बोलेंगे समीकरण इसको बनाएंगे दूसरा, बोलेंगे नहीं अभी ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर तुलना करने के लिए बनाएंगे, बराबर करेंगे। पहले बराबर देख रहे हैं हमारा सब चीज बराबर, लेकिन यही ए डैश और बी डैश बराबर, ए और बी आपस में बराबर नहीं एम एन के। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, जो हमारा एम एन है वह किसके बराबर है, बोलेंगे ए बी के बराबर। क्यों ए बी के बराबर, देखिए यहाँ फिगर में देखिए ए बी है और यहाँ पर एम एन है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर, समान लंबाई की है। तो लिखेंगे क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे एम एन के स्थान पे हम कितना कर देंगे ए बी कर देंगे, बटे में हमारा ए डैश बी डैश था, ए डैश बी डैश था बराबर एन एफ अपान ए डैश एफ होगा। समीकरण अब इसको 1 2 बना लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे जो सेम समान भाग रहे आपस में कट जाए, ये वाला दोनों भाग बराबर है, समीकरण 1 2 में दोनों बराबर है। तो ये ए सी जो होगा ए सी अपान कितना हो जाएगा ए डैश सी, वह बराबर हो जाएगा एन एफ अपान हो जाएगा ए डैश एफ हो जाएगा, होगा ना, है ना। अरे भाई दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो हम दोनों बराबर तुलना के दोनों कट गया और दोनों सामने जो अगला भाग था दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बताइए ए और सी हमको कहीं दिया गया, ए सी देखो यहाँ दिया ए और सी, क्या ए सी हमको पता है, बोलेंगे नहीं पता है। और ए डैश और सी एन एफ, देखिए एन एफ का ध्यान देखिए, एन एफ दिया ना एन एफ, इस एन एफ में कमी क्या आ रही है, जो ये भाग पॉइंट पी है ध्रुव है उसी से तो हम मापेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको सही करने के लिए जो एन एफ है वह हम क्या कर देंगे, दर्पण के एकदम पास मानेंगे। जब दर्पण के पास मानेंगे, दर्पण के पास होने के कारण वह आपस में हम बोलेंगे लगभग बराबर ले लेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे जो एन एफ है वह लगभग बराबर है, वह क्या है लगभग बराबर है किसके, लगभग बराबर किसके बोल सकते हैं, हम बोलेंगे पी एफ के या एफ पी के। ठीक ना, लगभग बराबर है कहने का मतलब एन एफ हम क्या लगभग बराबर किसके कर दिए, पी एफ के कर दिए। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए सी बटे में ए डैश सी बराबर हो जाएगा इस एन एफ के स्थान पे पी एफ बटे में ए डैश एफ, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक ना, अब यहाँ तक बात समझा। अब देखते हैं कि जो ए सी दिया है बटे में ए डैश सी दिया बराबर पी एफ अपान कितना होगा ए डैश एफ दिया गया। अब ये संबंध तो बन के चला गया, लेकिन देखेंगे क्या इसमें जो फिगर है, फिगर में आएंगे, फिगर में मान देखेंगे हमारा मान बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक, तो लिखेंगे देखेंगे कि ए सी, अब यहाँ से देखिए ए सी, ए और सी, ए सी में कहीं कोई रिलेशन कहीं पर है, बोलेंगे नहीं दिख रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अगर हमको ए सी प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ए और पी है कितना लिखेंगे ए पी या पी ए, क्या लिखेंगे पी ए में से अगर हम क्या करते हैं पी ए डैश माइनस कर देंगे, पी ए में से कितना माइनस कर दें, पी सी माइनस कर दें, कितना माइनस कर दें पी ए में से, यहाँ से देखो ये ए सी प्राप्त करना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना पी ए, और पी ए में से हम पी सी माइनस कर देंगे, पी ए में से हम पी सी माइनस कर देंगे तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, बोलेंगे लगभग हमारे पूरा ए सी के बराबर होगा। लिखेंगे क्या, पी ए है जो है, पी ए में से हम क्या करेंगे, पी ए में से हम क्या किए, पी ए में से हम क्या कर दिए पी सी को माइनस कर देंगे अपान ए सी ए डैश सी कुछ दिया, बोलेंगे नहीं कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे यहीं फिर मापेंगे, देखेंगे पी सी यहाँ से पी और सी, पी सी में से हम क्या करेंगे इस पी ए और डैश को माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे पी ए डैश को माइनस कर देंगे बराबर पी एफ का मान, पी और एफ का मान दिया गया, देखो यहाँ स्मॉल एफ दे दिया तो यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें,
पी एफ में कोई बदलाव नहीं करेंगे, पी एफ में कोई बदलाव नहीं करेंगे। बटे में ए डैश एफ, ए डैश एफ तो यहाँ मिला गया, ए डैश एफ तो हमको मिलेगा नहीं। ए डैश एफ प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना। अब ए डैश एफ ये प्राप्त करने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो पीछे करते हैं वही लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, बोलेंगे पी ए डैश है, पी ए डैश है, माइनस कितना करेंगे, पी एफ कर देंगे, पी एफ माइनस कर देंगे, पी ए डैश में से पी एफ माइनस कर देंगे तो वही भाग हमारा प्राप्त हो जाएगा। कितना माइनस कर दें, पी एफ माइनस कर देंगे, पी ए डैश में से पी एफ माइनस कर देंगे। यहाँ तक बात समझे कि नहीं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब बोलेंगे चित्र में, यहाँ तक पहली बात समझे कि नहीं। पी ए माइनस कितना आया, पी सी, और बटे में कितना है, पी सी माइनस ए पी ए डैश बराबर पी एफ अपान पी ए डैश माइनस पी एफ होगा कि नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ तक आया था हमने। अब आगे हम बढ़ते हैं, चित्र से हम बोलेंगे मान रखेंगे, चित्र से मान रखने पर, फिगर से मान रखने पर, इस फिगर को देखेंगे और सबका मान रखेंगे। चलिए रखते जाएं। पी ए का मान, पी ए देखिए पी ए लिखा गया, पी ए का मान माइनस वी माइनस पी सी का मान कितना दिया, पी सी यहाँ दिया, पी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से, यहाँ से ध्रुव से केंद्र तक की दूरी हमारा क्या आर है, तो लिखेंगे माइनस आर हो जाएगा। माइनस कितना होगा, आर होगा, बटे में पी सी कितना दिया, पी सी का मान वही लिखेंगे ऊपर, माइनस कितना आर ही है, माइनस कितना आ रहा है, माइनस आर, माइनस पी ए डैश का मान दिया, पी ए डैश का माइनस वी दे दिया, बराबर पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान कितना होगा, माइनस का एफ होगा, माइनस कितना होगा, एफ होगा, बटे में पी ए डैश का मान कितना, पी ए डैश का मान कितना दिया, माइनस वी कर दिया, माइनस पी एफ का मान कितना दिया, पी एफ का मान कितना है, माइनस एफ दे दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस आर बटे में माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा, होगा ना। अब एक बात जानते हैं इसमें हम लोग, क्या जानते हैं, जो हमारा त्रिज्या होती है आर होती है, आर जो होती है वह किसके बराबर 2 गुना होती है किसके, फोकस दूरी के। ठीक है, तो इसका मान हम इसमें जहाँ जहाँ आर रहेगा उसका मान हटा के 2f रखेंगे। तो यहाँ से माइनस वी और यहाँ से प्लस, इसका मान कितना आएगा, बोलेंगे 2f होगा, कितना होगा 2f अपान आर का मान कितना आएगा, बोलेंगे माइनस 2f ही होगा, आर का मान कितना आएगा 2f होगा, प्लस कितना बोलेंगे v बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस कितना होगा f होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों का तिरछा गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक, चलिए गुणा करके देखते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी प्लस एफ का गुणा करेंगे, यहाँ से प्लस 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 2f स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस यू एफ हो जाएगा, यहाँ से इसका गुणा करेंगे माइनस कितना होगा 2vf होगा कि नहीं होगा, और इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस uv होगा कि नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे, जोड़ के लिख देंगे कितना, बोलेंगे uv माइनस 2vf 2uf और माइनस कितना होगा uf प्लस 2f स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, बराबर कितना हो जाएगा। अब बराबर इसका गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे माइनस माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर कितना होगा 2f स्क्वायर, आगे माइनस प्लस माइनस कितना होगा uf होगा, vf होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आई ना, यहाँ तक बात समझ आई ना, यहाँ तक बात समझ आई ना। ठीक, चलिए हल करते हैं इसके आगे हल करेंगे। देखें 2f जो सेम में कट गया, समान रूप से कट गया, यहाँ से uv माइनस 2vf बराबर, इसको उठा के उधर करें थोड़ा सा, इसको लिखेंगे vf होगा, इसको उठा के हम क्या करेंगे, ये माइनस वाला ले जाके इधर कर देंगे, तो हो जाएगा कितना बराबर माइनस vf, ये माइनस इधर जाके प्लस होगा 2vf होगा, यहाँ से uv माइनस uf बराबर ये होगा कितना प्लस का vf होगा नहीं होगा। अब थोड़ा सा f का मान निकालते हैं, इसको उठा के इधर कर दीजिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए, ठीक ना, या ऐसे रहने दीजिए। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे uvf से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में uvf से भाग करेंगे तो बोलेंगे uv माइनस uf
बराबर वी एफ है ना। अब दोनों पक्षों में भाग कर दिए, किसे किसे बोलेंगे यू वी एफ में भाग करेंगे, यू वी एफ में भाग करेंगे, ठीक, यू वी एफ में भाग करेंगे, समान समान रूप से जो रहेगा कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये वाला यू वी यहाँ से कट गया ना, यू एफ कट गया, वी एफ कट गया, ठीक ना। बचा कितना, यहाँ से बचा 1/f बचा माइनस 1/v बचा, बराबर कितना बचा 1/u बच गया। इसको सही से क्रम कर दिए, इसको उठा के उधर कर देंगे तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यही क्या है, यही अवतल दर्पण का सूत्र है, यही दर्पण सूत्र है, यही क्या है दर्पण सूत्र है, ठीक।